तेलंगाना का बोधन शहर, जहां पिछले साल मार्च में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति को लगाने को लेकर हिंसा भड़क उठी थी। वीडियो में दिख रहे ये हैं शिवसेना के गोपी किशन। गोपी किशन के मुताबिक लंबे समय से शहर के अंबेडकर चौराहे पर शिवाजी की मूर्ति लगवाने की उनकी कोशिशें आधिकारिक उलझनों में फंसी थीं। इसलिए तड़के सुबह एक दिन उन्होंने एक टीम के साथ वहां मूर्ति को स्थापित कर दिया और जल्द ही विरोध प्रदर्शन के बीच मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया। ये शिवाजी हिंदू लोग का देवता है, हिंदवी स्वराज्य स्थापक है। जो काशी होता था, कंधार, मथुरा होता था, मस्जिद शिवाजी नहीं तो सबका सुन्नति होता था। आज शिवाजी का वजह से हिंदू लोग ये देश में बचे सो है, इसलिए हम शिवाजी को बहुत आस्था से मानते हैं। उस दिन विरोध करने वालों में मोहम्मद अब्दुल एजाज खान भी थे। शिवाजी स्टैचू का एक मसला ऐसा था कि वो रात में 3 बजे या 3:30 बजे रात को ऐसा गैर कानूनी तरीके से विदाउट परमिशन के उसको एक अम्बेडकर चौरस्ता है वहाँ पर बिठा दिए थे। हमको शिवाजी का स्टैचू बिठाने से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, लेकिन विदाउट परमिशन के बिठाने से उसका ऑब्जेक्शन करे, हम लोग प्रोटेस्ट करे थे। जानकारों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में तेलंगाना में शिवाजी की मूर्तियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। महाराष्ट्र सीमा के नजदीक बोधन शहर से लगे इस कलदुर्की गांव में करीब 2 साल पहले शिवाजी की मूर्ति की स्थापना हुई। इतना एजुकेशन नहीं था, एजुकेशन पीपुल नहीं था। अब पूरे युवाओं को पढ़ रहे हैं, पूरा छत्रपति महाराज क्या है, हिंदुस्तान के लिए, हमारे देश के लिए क्या करे है, पूरा मोटिवेट करके हर गांव में, कलदुर्की नहीं है, पूरा बोधन में हर नेक्स्ट फ्यूचर में हर गांव में भी छत्रपति स्टैचू बनाएंगे। गोपी किशन के मुताबिक हिंदू संगठनों के लिए शिवाजी आस्था का विषय है, न कि राजनीतिक, लेकिन आलोचक इससे सहमत नहीं। ये हैं बंडी संजय कुमार, जिन्हें राज्य में हिंदुत्व का प्रमुख चेहरा माना जाता है। चुनावी साल में ऐसे भाषणों के राजनीतिक मतलब निकाले जा रहे हैं। यहाँ हिंदू वाहिनी हो, बजरंग दल हो, खासकर जो निजामाबाद, करीमनगर, वरंगल and also a part of a few regions of Hyderabad and Mehboob Nagar, शिवाजी का जो नैरेटिव्स है वो बहुत वो लेटली शुरू हुआ है, बट मुझे लगता है उन लोगों को शिवाजी में एक तरह का एक सिंबल, न्यू सिंबल दिखा है जो सारे हिंदुओं को एक साथ मिलाने का। बीआरएस ने विधानसभा चुनाव के पहले रिलीज हुए रजाकार फिल्म के इस टीजर को राजनीतिक प्रोपेगेंडा के मकसद से सांप्रदायिक हिंसा भड़काने और ध्रुवीकरण की कोशिश बताया है। रजाकार यानी वॉलंटियर। फिल्म के प्रोड्यूसर बीजेपी के एक नेता हैं। भारत की आजादी के वक्त जब हैदराबाद के मुस्लिम शासक निजाम मीर उस्मान अली पाशा ने भारत से विलय न करके आजाद रहने पर जोर दिया, कुछ इतिहासकारों के मुताबिक उस दौरान निजाम के नजदीकी कासिम रिजवी के नेतृत्व में हथियार बंद गुटों, जिन्हें रजाकार कहा गया, उन्होंने कई हिंदुओं पर जुल्म ढाए थे। हम इस वक्त रामोजी फिल्म सिटी में हैं और मेरे पीछे जो फिल्म जिसकी शूटिंग चल रही है वो है रजाकार। आप देख सकते हैं आर्टिस्ट हैं, प्रॉप्स हैं, कैमरा पर्सन्स हैं और हमें बताया गया है कि इस फिल्म की बस कुछ ही वक्त की शूटिंग बची हुई है। तेलंगाना स्टेट में हर एक बच्चा जानना चाहिए उनका हिस्ट्री क्या है, ये फ्रीडम कैसा मिला है हम लोग। व्हेन यू सी द फिल्म यू विल अंडरस्टैंड व्हाई इट हैज मेड एंड व्हाट द रीजन इट हैज मेड, नॉट फॉर एनी पॉलिटिकल स्टंट। आई डिडंट सी एनीथिंग लाइक व्हेन आई लिसन द स्क्रिप्ट। रिसर्च बोल तो सर बहुत हिस्ट्री में बहुत बुक्स है हमारे पास। क्यों बोल तो तेलंगाना में राइटर्स बहुत है। जब से मैं पढ़ा 120 बुक्स पढ़ा इसके लिए। करीब 45 करोड़ के बजट पर बनी इस फिल्म को 5 भाषाओं में जल्द ही रिलीज करने की योजना है। So 15th of August 1947 के और 17 सितंबर 1948 के बीच में क्या हुआ? 396 डेज में साइलेंट जेनोसाइड हुआ। 2000 इंसिडेंट्स है वो 396 डेज में। किसके नाम पे? कौन किए? रजाकारों ने किया। ना आज का मुसलमानों के बारे में नहीं, ना और किसी के बारे में नहीं, कोई दूसरा कम्युनिटी के बारे में, कोई दूसरा इंटेंशन नहीं। आलोचक प्रोफेसर घंटा चक्रपाणी के मुताबिक फिल्म के टीजर का मकसद चुनावी है और रजाकारों में कुछ हिंदू
और उनकी हिंसा के शिकार होने वालों में मुसलमान भी शामिल थे। ये वॉलंटियर्स ने शायद इसके डिटेल में गए तो वो सारे लोग मुस्लिम नहीं हैं, कुछ हिंदू भी है, हिंदू में कुछ ओबीसी है, कोई दलित है और कोई रेड्डी भी है, अपर कास्ट भी है, सब लोग हैं उसमें। उन लोग गांव में गया है, गांव में जाके जो फ्यूडल लॉर्ड्स है, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स है, उनका सिक्योरिटी के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया गया है। हु आर दैट कौन है वो जायज़ा जमींदार, कौन है उन लोग? वो पूरा लोकल हिंदू लैंडलॉर्ड्स है। ये हैं पैगंबर मोहम्मद पर कथित विवादित बयान की वजह से पिछले साल भाजपा से सस्पेंड किए गए विधायक राजा सिंह, जिन्हें कई लोग हिंदुत्व का पोस्टर बॉय भी कहते हैं। पार्टी का उनका सस्पेंशन रद्द किए जाने को आलोचक चुनाव में संभावित फायदे से जोड़कर देख रहे हैं। अगर कोई हिंदू पार्टी है तो हम बीजेपी कहते हैं, और हिंदू पार्टी है बोलकर ही हम बीजेपी से जुड़े हैं। केसीआर मुक्त तेलंगाना और डबल इंजन की सरकार यहाँ बनाना है, और विकास का ही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा तेलंगाना के इस चुनाव में है। विपक्ष तेलंगाना की बीआरएस सरकार और एएमआईएम पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। आज मैं केसीआर को कहने आया हूं, तेलंगाना मुक्ति संग्राम में तेलंगाना के युवाओं ने अपनी जान दे दी, रजाकारों के साथ बैठने के लिए जान नहीं दी थी। बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम एक है। बीजेपी बीआरएस की यहां मदद कर रही है और बीआरएस बीजेपी की वहां मदद कर रही है। तेलंगाना पर शासन करने वाली बीआरएस भाजपा और कांग्रेस को एक ही सिक्के के दो पहलू बता रही है। तेलंगाना ही ऐसा एक स्टेट है जहां पे पिछले 10 सालों में एक भी कम्युनल वायलेंस का इश्यू नहीं हुआ। हर एक राष्ट्र के, हर एक देश के इतिहास में काले पन्ने होते हैं, लेकिन वो काले पन्नों से आप क्या सीख के चलते हो? आप फिलहाल जो समाज है इसको किस तरीके का डायरेक्शन दिखाते हो, वो एज ए पार्टी, एज ए लीडर, वो आपके पर्सनैलिटी शो करते हो। जहां बीआरएस की कोशिश है कि राज्य में अपने शासनकाल को आगे बढ़ाया जाए, कांग्रेस कर्नाटक की विजय यात्रा को और आगे ले जाना चाहेगी ताकि केंद्र में भाजपा के खिलाफ मुहिम में वो मजबूत स्थिति में दिखे। उधर जानकारों के मुताबिक भाजपा चाहेगी कि वो उत्तर भारत के अलावा दक्षिण में पकड़ को मजबूत करे और विकास के स्लोगन के साथ हिंदुत्व और ध्रुवीकरण की राजनीति उनमें महत्वपूर्ण तरीके होंगे। हैदराबाद से मिदत हसनी के साथ विनीत खरे, BBC।